सन 84 में वहाँ अग्निकांड हुआ था। पुलिस ने नेताजी की गाड़ी को नहीं जाने दिया। नेताजी मोटरसाइकिल पर बैठकर तिमनपुर अग्निकांड में वहाँ गए और सभी गरीब पीड़ितों की लड़ाई लड़ी और उनको मुआवजा दिलाया। मैं चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को कि 10 करोड़ की लागत का कोई एक काम गिना दें, और मैं सैकड़ों गिनाता हूँ लाइन लगा के। इस मैनपुरी में जो आप देखेंगे विकास, जिस तरफ निकल जाएंगे, जिस क्षेत्र में निकल जाएंगे, नेताजी की देन है या माननीय अखिलेश जी की देन है। बीजेपी गलत फहमी में है। वो कह रहे हैं हमने साग दाव खेल दिया, कि ये प्रैक्टिकल वो कई बार कर चुके हैं। सारी उम्मीदें चच्चा को लेकर टिकी थी। चच्चा कल चुनाव प्रचार में उतर चुके, हवा निकलेगी उबाड़ेगी, रही बची दोनों क्षेत्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। क्लास फेलो भी हैं और दोनों लोग विधायक यहाँ पे मौजूद हैं और दोनों लोग इस क्षेत्र के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं और ये तो यहाँ से विधायक रह भी चुके हैं। राजू जी, अगर बात करें इस क्षेत्र की वोटरों की, तो उनका क्या मन है? आप तो लोगों के बीच घूम रहे होंगे ना। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मन बदल गया है वोटरों का। मन बदलने का कोई कारण नहीं, औचित्य नहीं बनता। लोगों में जन भावनाएं और इसलिए बढ़ गई कि पहली बार बगैर नेताजी के चुनाव हो रहा है। लोग अपने बीच जब नेताजी को नहीं पा रहे हैं, नेताजी की कमी को महसूस कर रहे हैं, तो ये चुनाव तो जनता नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए लड़ रही है। बीजेपी गलत फहमी में है। वो कह रहे हैं हमने साग दाव खेल दिया, कि ये प्रैक्टिकल वो कई बार कर चुके हैं। इससे पहले भी 2 बार साग लड़ा लिया, बसपा ने भी लड़ा लिया। हसर क्या हुआ? समाजवादी जीती और इस बार समाजवादी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। इनकी सारी उम्मीदें चच्चा को लेकर टिकी थी। चच्चा कल चुनाव प्रचार में उतर चुके, हवा निकलेगी उबाड़ेगी, रही बची 2-4 दिन और निकल जाएगी। अच्छा, बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने मैनपुरी में बहुत काम कराया है और जो मैनपुरी का काम है वो अपना बता रहे हैं। ये सवाल आपका सही है। मैं चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को कि 10 करोड़ की लागत का कोई एक काम गिना दें, और मैं सैकड़ों गिनाता हूँ लाइन लगा के। इस मैनपुरी में जो आप देखेंगे विकास, जिस तरफ निकल जाएंगे, जिस क्षेत्र में निकल जाएंगे, नेताजी की देन है या माननीय अखिलेश जी की देन है। भाजपा ने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, भाजपा वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि अब वो मैनपुरी परिवारवाद से बाहर आना चाह रहा है। इस तरीके से वो मतलब लोगों के बीच प्रचार कर रहे हैं। मैं लोगों के बीच गया तो लोगों के बीच इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं कि परिवारवाद से मैनपुरी बाहर आना चाह रहा है। अब अगर मैनपुरी जनपद परिवारवाद से बाहर आना चाह रहा है, पहली बात तो परिवारवाद है नहीं हमारे यहाँ, समाजवाद है। नेताजी की परंपरागत सीट है और माननीय डिम्पल जी चुनाव लड़ रही हैं। 8 तारीख को ये तय हो जाएगा कि मैनपुरी जनता क्या चाह रही थी। ये बीजेपी अब अपना मीडिया की दम पर कूदती रहती है। बात कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है सबसे ज़्यादा। और हमारे यहाँ क्या है, मतलब नेताजी की सीट थी, वहाँ से लड़ना था। नेताजी का निधन हुआ, भाभी जी आ गई, जनता ने सराखों बैठा लिया, प्रचंड जीत होगी। अच्छा विधायक जी, ये बताइए, अगर इस क्षेत्र की बात करें, मैनपुरी क्षेत्र की पूरी बात करें, तो मैनपुरी क्षेत्र में अलग अलग जातियों का समीकरण है, सभी जातियां, लेकिन नेताजी ने सबके लिए काम किया, हर जाति के लिए। ऐसा लोग कहते हैं, सब यहाँ पे जिससे पूछिए वो कहते हैं कि हाँ नेताजी ने सबके लिए काम किया। तो संवेदना और वो जो लोगों की उम्मीद है वो बनी रहेगी। ये वर्मा जी हैं, शुक्राबाद से विधायक हैं और मेरा गाँव भी इन्हीं की विधानसभा में पड़ता है। इनके वंश का एक गाँव है तिमनपुर। सन 84 में वहाँ अग्निकांड हुआ था। पुलिस ने नेताजी की गाड़ी को नहीं जाने दिया। नेताजी मोटरसाइकिल पर बैठकर तिमनपुर अग्निकांड में वहाँ गए और सभी गरीब पीड़ितों की लड़ाई लड़ी और उनको मुआवजा दिलाया। नेताजी वो शख्सियत है। नेताजी का हर वर्ग में सम्मान है यहाँ और हर वर्ग वोट करता है उनको।